Hi guys, welcome in first lecture of optics. हाय गाइस, माई सेल्फ विकास साहब। आज के इस वीडियो में अपन ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स जो है वो अपने सीनियर के सिलेबस में 11th और 12th नंबर सेक्टर में इस चैप्टर में ये जो 6th यूनिट बनती है जिसमें दोनों चैप्टर आते हैं। यूनिट जो है वो 6th यूनिट है जिसका मार्क लोड होता है 9 मार्क का। कितने मार्क्स का होता है? 9 मार्क्स का, जो अपने सिलेबस में मैक्सिमम मार्क्स की यूनिट है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जैसे अपन फर्स्ट डिस्कस करें ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स दोस्तों, ऑप्टिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम किससे रिलेटेड फिनोमेना की स्टडी करते हैं? लाइट। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट different phenomena related to light. So it is the branch of physics in which we study about different phenomena related to light. यानी लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमिनाज होते हैं उनका अपन स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को अपन क्या कहेंगे? ऑप्टिक्स। क्या कहेंगे? ऑप्टिक्स। ठीक है, अब इसमें नाम आता है लाइट। क्या नाम आता है इसमें? लाइट। तो लाइट क्या है? अपन पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ इज 3500 एंगस्ट्रॉम या 3500 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है? 7500 एंगस्ट्रॉम। तो लाइट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ 3500 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। यानी ये 3500 वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ की विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब इस लाइट के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये सिंपल लाइन में यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रांजिट होती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ये चलती है, तो अपन इसको लिखते हैं कि लाइट ट्रेवल इन ए सिंपल लाइन। लाइट ट्रेवल इन ए सिंपल लाइन। ठीक है, दूसरी बात ये है कि सेकंड जो अपनी थिंग्स है वो है दिस द मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवल ऑफ लाइट, इट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। यानी लाइट जो है उसके ट्रेवलेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो द मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवल ऑफ लाइट। तो लाइट ट्रेवलेशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वही होती हैं जो ट्रांसलेशन के दौरान या ट्रांजिशन के दौरान उसमें किसी भी मीडियम की उसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसीलिए इसे भी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवल ऑफ लाइट। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, तो इट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, फिर बात आती है इसकी ये कि इसकी वेलोसिटी होती है वैक्यूम में, वो होती है हाईएस्ट वेलोसिटी होती है वैक्यूम में। इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होती
मैक्सिमम होती है, ठीक है। और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर बोल सकते हैं अपन, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बोल दो। यदि इसको किलोमीटर में अपन चेंज करते हैं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो इस नेचर में मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। और देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज हाईएस्ट, और वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये मीडियम की नेचर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ ए मीडियम। तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ए मीडियम। किस पर डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ ए मीडियम पर। ये जो नेचर ऑफ मीडियम का मतलब है कि आपके पास जो मीडियम है वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ठीक है। गैसेज हैं या लिक्विड हैं या फिर सॉलिड। तो देखो सॉलिड में अलग वेलोसिटी होगी, सॉलिड में अलग होगी, लिक्विड में अलग होगी और गैस में अलग होगी। सबसे ज्यादा इसमें होती है वैक्यूम। वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, उससे थोड़ी कम, उससे लेस होती है इसमें गैस में। गैस से लेस वेलोसिटी किसमें मिलेगी आपको? लिक्विड में। और लिक्विड से लेस किसमें मिलेगी? सॉलिड, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी। ये था अपना लाइट के बारे में, अबाउट लाइट। लाइट क्या, ठीक है। अब अपन डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिक्स का, जिसमें अपना वर्ड आया था लाइट, ठीक है। लाइट के बारे में हमने पढ़ लिया, व्हाट इज लाइट, और जो इसके अलग अलग पॉइंट्स थे, कितनी इसकी वेलोसिटी होती है, किस मीडियम में कितनी होती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी की मिलती है। अब अपन वापस आते हैं ऑप्टिक्स में। किसमें आते हैं? ऑप्टिक्स में। दोस्तों ये है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो पार्ट होते हैं ऑप्टिक्स के, एक तो रे ऑप्टिक्स होती है, एक वेव होती है। रे ऑप्टिक्स में तो रे, जो लाइट रे है उससे रिलेटेड जो भी फिनोमेना होते हैं उसकी स्टडी होती है। और वेव ऑप्टिक्स में वेव से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? वेव से रिलेटेड, लाइट वेव जो होती है उससे रिलेटेड जो फिनोमेना होते हैं उसकी स्टडी इसमें, ठीक है। वो भी अपन पढ़ेंगे कौन कौन से फिनोमेना रे के होते हैं, कौन कौन से वेव के होते हैं। वेव ऑप्टिक्स अपने चैप्टर नंबर 12 में आएगी और रे ऑप्टिक्स 11 नंबर चैप्टर में। ये दोनों ही ऑप्टिक्स के पार्ट, ठीक है। रे ऑप्टिक्स अब अपन डिस्कस करते हैं रे ऑप्टिक्स का। रे ऑप्टिक्स क्या होती है? ये ब्रांच है किसकी? ऑप्टिक्स। किसकी ब्रांच है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की ब्रांच है जिसमें जो लाइट रे, देखो मैंने दो चीजें बताई, एक तो लाइट वेव और एक लाइट रे। तो रे ऑप्टिक्स में कौन से फिनोमेना की स्टडी होगी? जो लाइट रे से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लाइट रे। जो लाइट रे से रिलेटेड फिनोमेना है उसके बारे में स्टडी। तो रे ऑप्टिक्स की हम डेफिनेशन देते हैं, द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स in which we study about different phenomena related to light ray। देखा है ना हमारा लाइट रे, ठीक है। लाइट रे से रिलेटेड जो भी डिफरेंट फिनोमेना होते हैं, उनकी स्टडी जिसमें आती है रे ऑप्टिक्स। उसमें अपन क्या कहते हैं? रे ऑप्टिक्स, ठीक है। अब लाइट से रिलेटेड कौन से फिनोमेना, ठीक है। तो लाइट से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, एक है रिफ्लेक्शन, यानी
सरफेस पे इंसिडेंट के बाद वापस रे का मूवमेंट। रिफ्लेक्शन एक है रिफ्रैक्शन, जिसमें रे जो है वो वन मीडियम से फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में चली जाती है, जिसे अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद है डिफ्लेक्शन। क्या है? डिफ्लेक्शन। जैसे अपने पास प्रिज्म होता है, प्रिज्म से डिफ्लेक्शन होता है, जो इसी चैप्टर में आएगा, 11th नंबर चैप्टर में ही आएगा। आगे के जो अपन देखेंगे इसमें लेक्चर, उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, और एक होता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। ठीक है, रे का स्कैटरिंग, डिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये जो हैं ये फिनोमिना आते हैं इसमें रे ऑप्टिक्स में। और जो अपन अभी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो 11th चैप्टर रे ऑप्टिक्स है। ठीक है, जिसमें अपन लाइट रे से रिलेटेड फिनोमिना पढ़ेंगे, और वो फर्स्ट फिनोमिना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वर्ड आता है लाइट रे। लाइट रे क्या है? तो लाइट रे क्या होती है? जब लाइट है वो ट्रेवल करती है तो सिंपल लाइन में या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये जो ट्रेवल पाथ है इसको अपन क्या कहेंगे? लाइट रे। तो लाइट रे की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द ट्रेवल पाथ ऑफ लाइट। लाइट का ट्रेवल पाथ जो है स्ट्रेट लाइन में जिसमें ये ट्रेवल करती है वो पाथ लाइट रे कहलाता है। एक होता है लाइट रे बीम। रे बीम क्या होता है? रे बीम, नंबर ऑफ लाइट रे आर कंबाइंड, सभी एक साथ हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? रे बीम। बहुत सारी रेज होंगी एक साथ, अपन बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ रे इज नोन एज रे बीम। ग्रुप ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रे बीम, या इसको अपन लाइट बीम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन में देखो, जब कोई लाइट रे सेपरेटर सरफेस जो दो मीडियम्स की उस पर इंसिडेंट होती है तो वापस उसी मीडियम में लौट आती है। वापस लौट आती है जिस मीडियम से वो इंसिडेंट होती है उसी में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो फिनोमिना है इसे अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब द फिनोमिना इन विच लाइट रे कम्स बैक, वापस लौट आती है आफ्टर कोलिजन एट सेपरेटर सरफेस, यानी दो मीडियम की सेपरेटर सरफेस ऑफ टू मीडियम, दो मीडियम की सेपरेटर सरफेस है उस पर कोलिजन के बाद वापस लौट आती है इसी मीडियम में। कम्स बैक आफ्टर कोलिजन एट सेपरेटर सरफेस ऑफ टू मीडियम is called reflection of the light। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे अपने पास ये सेपरेटर सरफेस है, ठीक है, एक साइड में इसको पॉलिश कर लेता हूँ, या फिर अपन ब्राइट सरफेस इसको मान सकते हैं। ब्राइट सरफेस है, इस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है, ये लाइट रे इंसिडेंट होती है, इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट। ठीक है, यह है इंसिडेंट रे। जिस
पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट होती है उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंसिडेंट पॉइंट। अब बात आती है यहाँ जो सरफेस है, हम सरफेस को एम एंड मान लेते हैं। इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये सरफेस है और ये है नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट रे है यहाँ इंसिडेंट हो रही है, यहाँ कोलिजन हो, कोलिजन के बाद ये रे इस साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस साइड में चली जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे थी और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इसका नॉर्मल। यहाँ इंसिडेंट जो रे है वो नॉर्मल है, इसके बीच में होता है इंसिडेंट एंगल आई। ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में होता है रिफ्लेक्टिव एंगल आर। रिफ्लेक्टिव एंगल आर। ठीक है, अब इसकी कंडीशन, ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसकी कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है? देखो, इसकी दो कंडीशन होती है। कितनी होती हैं? दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि इसमें इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर दोनों इक्वल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इंसिडेंट एंगल आई will equal to reflected angle या reflecting बोल सकते हैं, reflective angle हाँ, यानी एंगल आई है वो किसके इक्वल होगा? एंगल आर। आई एंगल किसके इक्वल होगा? आर। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, इक्वल हैं। ठीक है, सेकेंड जो कंडीशन है रिफ्लेक्शन की वो क्या है? सेकेंड कंडीशन में आता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये जो तीनों हैं वो सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे all are in same plane। सभी के सभी एक ही प्लेन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी सेम प्लेन में होंगे। सबका प्लेन एक ही होगा, एक ही प्लेन में ये चल सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपने आती है बात इसमें इस रिफ्लेक्शन कुछ एक पॉइंट्स आ रहे हैं। इंसिडेंट रे क्या है? व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज इंसिडेंट एंगल, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव एंगल, इनके बारे में अपन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट या वी नो अबाउट इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या? व्हाट इज इंसिडेंट? देखो, ये था इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट पर जो रे इनकम यानी जो रे आ रही है उसे अपन क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे।
ये अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दैट रे दैट कम्स ऑन इंसिडेंट पॉइंट इज नोन एज इंसिडेंट रे। दैट कम्स ऑन इंसिडेंट पॉइंट, जो रे इंसिडेंट पॉइंट पर आ रही कम्स ऑन इंसिडेंट पॉइंट इज नोन एज इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे के बाद बात आती है इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट क्या है, इंसिडेंट पॉइंट ये पॉइंट था जिसका रे आई, तो अपन इसकी डेफिनेशन इसी से बनाएंगे। पहले वाले देखेंगे क्या होगी, द पॉइंट एट वेयर इंसिडेंट रे इज कम, इंसिडेंट रे है वो जिस पॉइंट पर आ रही है, द रे कम्स ऑन दैट पॉइंट इज नोन एज इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, फिर बात आती है थर्ड, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल देखो इंसिडेंट पॉइंट पर है और परपेंडिकुलर टू सरफेस है, सेपरेटर सरफेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे बनाएंगे, इंसिडेंट पॉइंट पर सेपरेटर सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो क्या होगी, नॉर्मल। ठीक है, द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सेपरेटर सरफेस, परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सेपरेटर सरफेस एट पॉइंट ओ बोलते हैं इसको, एट इंसिडेंट पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन अपन बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सेपरेटर सरफेस एट इंसिडेंट पॉइंट इज नोन एज नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्या है, इंसिडेंट पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन है इसके सेपरेटर सरफेस, सेपरेटर सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लाइन और कहाँ पर, इंसिडेंट। ठीक है, इसके बाद बात आती है रिफ्लेक्टेड रे, फोर्थ है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, देखो यहाँ इसका रिफ्लेक्शन हुआ था, यानी ये टकरा के यहाँ से कोलिजन लेके वापस इधर गई थी, तो इंसिडेंट रे जो थी यहाँ तक आई थी, तो इंसिडेंट आफ्टर कोलिजन उसी रे को अपन क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है, आफ्टर कोलिजन द रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड इन रिफ्लेक्शन फिनोमिना। फिनोमिना कौन सा होना चाहिए, रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन अपन ऐसे भी बना सकते हैं कि इन रिफ्लेक्शन आफ्टर कोलिजन रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, या फिर एक और डेफिनेशन इसको बोलें तो ये भी हो सकती है कि रिफ्लेक्टेड रे इज द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे इज द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे होती है उसको ही अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये थी अपनी क्या डेफिनेशन, इंसिडेंट रे की, नॉर्मल की, इंसिडेंट पॉइंट की, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें और बच गई हैं, वो है जैसे फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल स्मॉल आई। इंसिडेंट एंगल जो स्मॉल आई है ये क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन इस डायग्राम से मिलेगी। इंसिडेंट एंगल किसी भी है एंगल बिटवीन इंसिडेंट
incident ray and a normal. Angle between incident ray and a normal is known as incident angle. देखो ये इंसिडेंट एंगल किसके बीच में था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे की। तो इसकी डेफिनेशन इसी के बिहाफ पे होगी कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल। ठीक है, फिर बात आती है इस पॉइंट, यहाँ जो आर है रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल स्मॉल आर। तो रिफ्लेक्टिव एंगल क्या होता है, देखो जैसे इंसिडेंट एंगल की डेफिनेशन बनाई थी इसी लिहाज से अपन इसको बनाएंगे। तो रिफ्लेक्टिव एंगल क्या है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। देखो इंसिडेंट रे की इसकी जगह नाम आ गया रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिव एंगल। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में या इस लेक्चर में हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, या फिर हमने ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग की है फर्स्ट लेक्चर का। अब ये रिफ्लेक्शन होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिफ्लेक्शन किससे मिलता है, मिरर। किससे मिलता है, मिरर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे मिरर के बारे में, अबाउट मिरर। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।